हाय माय डियर सोल फैमिली। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। इस ड्यूरेशन में मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये लेसन्स जो है इसको बहुत ही सीरियसली आप लोग फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत कुछ पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करूँगी, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही सीरियसली लेना है। अगर इसमें से आप कुछ भी कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसे सुधार लीजिए, नहीं तो बहुत ही बुरा कर्मा मिलेगा। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि चीटिंग, राइट, चीटिंग हम सभी कहीं ना कहीं करते रहते हैं, मोस्टली जो अवेकन नहीं है, जिनकी लर्निंग्स पूरी नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ कहाँ किससे किससे चीट कर रहे हैं। आप खुद से भी चीट कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से भी चीट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने गुरु से, या किसी से भी। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ कि मेरे कोई बॉस नहीं है ऑफ़िस में, और मेरा वर्क फ्रॉम होम है, कोई मुझे फॉलोअप लेने वाला नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के लिए जनरली मुझे, मेरे जो बॉस हैं वो बाहर किसी और लोकेशन में है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए, या जल्दी जाना है तो मैं जा भी सकती हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। बट ऑनेस्टी क्या होती है कि मैं पूरे टाइम जो ऑफ़िस का टाइम है उतने टाइम बैठूँ और अपना काम ईमानदारी से करूँ। इन केस मेरे पास काम नहीं है, मुझे कोई बाहर काम है या मुझे बाहर जाना है, तो एक बार एटलीस्ट अपने बॉस को मैं इन्फॉर्म कर दूँ। राइट, ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरा ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है। तो ये सारे जो रूल्स है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारा मुझे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आप अष्टांग योगा के बारे में देखिए। अष्टांग योगा में जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स फॉलो करना है, मैंडेटरी बेसिस पे, है ना। अष्टांग योगा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी मैं यही बताना चाहती कि सबसे पहले आप जो भी चीटिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंटेंशन से कर रहे हैं, आपका इंटेंशन भले ही सही हो, लेकिन उस इंटेंशन से भी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, हमने सुना है कि प्यार और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप अपने डिवाइन डीएम को अगर आप पाने के लिए या किसी भी रीज़न से आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनएथिकल है, लाइक उसे अट्रैक्ट करने के लिए कुछ झूठे पोस्ट डाल रहे हैं या कुछ भी फेक कर रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए इमीडिएटली। बहुत ही बुरा कर्मा मिलता है आपको, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा टिप था। दूसरा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ना, रिश्तों को संभालना हमें सीखना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम नहीं जानते कि रिश्तों को कैसे संभालना है। जब हमारा एंगर और ईगो रिजॉल्व नहीं हुआ होता है, तो अगर कुछ भी मनमुटाव होता है, ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा है या डिसरिस्पेक्ट हो रही है आपकी, तो आप उसे खुल कर बोलिए, उसके बारे में डिस्कस करिए और उसे कोशिश करिए कि वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करें। स्पेशली अगर डीएम आपको कुछ ट्रिगर कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो है उनको वहीं पे काम होके कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। नहीं तो फिर कुछ देर रुक जाइए, कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद खुद से बहुत जल्दी ही ये कर लीजिएगा। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो इमीडिएटली आप थोड़ा टाइम पॉज देके, एक रात बीत जाए उसके बाद फिर से आप कम्युनिकेट करने की बैलेंस्ड वे में कोशिश करिए। नहीं तो ये जर्नी आपके हाथ से कब निकल जाएगी, कब आपको सोल शॉक लगेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत ही अनसर्टेन हो जाती है फिर जर्नी। तो ये दूसरा लेसन है आप लोगों को जो मैं देना चाहती हूँ। और हाँ, तीसरा लेसन मैं ये देना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी रीज़न से अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, वो मत करो। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना है गॉड पे। कोई भी आपको अगर गाइडेंस मिल रही है आपके ग्रोथ को, आप मत रोकिए अपने डीएम के लिए। जो भी भगवान रास्ता बना रहा है वहाँ पे चलते जाइए, जो आपके लिए सही होगा भगवान वहाँ तक पहुँचा देंगे। नहीं तो बाद में आपको इतना रिग्रेट होगा ना, आपके पास
आपका डीएम होगा ना आपकी लाइफ होगी। तो बेटर है कि आप जो हैं सरेंडर करके चलिए। सरेंडर करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए, जो आप चाहते हैं। और अगर वो हो रहा है, जैसे सपोज़ आप ग्रोथ चाहते हैं, आपको मिल रहा है कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी किसी और सिटी में, आप जाना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि डीएम आपका नहीं है उसका मन, या वो नहीं चाहते या आप नहीं चाहते कि उनको छोड़ के जाएं, इस रीज़न से ब्लॉक मत करिए, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत ही बड़ा इल्यूजन है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इस इल्यूजन से जितने जल्दी आप बाहर आ जाओ बहुत ही अच्छा होगा। ये इमेजिन कर रहे हो कि वो आपके राइट साइड में है, फील कर रहे हो, घूम रहे हो, आप सोच रहे हो कि शादी ब्याह करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इतना बुरी तरीके से आपको सोल शॉक मिलेगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे। तो आप खुद में कंप्लीट फील करना शुरू करो। कंप्लीट मतलब आपको हाई वाइब्रेशन में रहने का मतलब होता है बहुत खुश रहना है, अनकंडीशनली खुश रहना है, चाहे कुछ हो जाए खुश रहना है। सारी चीज़ों को इग्नोर करो, अपना माइंड जो है किसी और चीज़ में फोकस करो। जैसे आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप किसी की हेल्प करने में अपना टाइम दो, पूरी शिद्दत से करो। पूरी तरीके से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को, डीएम को अपने दिमाग से निकालना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब डीएम को पाना नहीं है, आपको खुद को इवॉल्व करना है, आपको खुद को लर्निंग्स लेनी है। जितनी जल्दी से जल्दी लर्निंग्स हो सके वो ले लीजिए। अगर वीडियोस के माध्यम से आप ऑप्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भगवान आपको सिखाएंगे। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप इन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और बस ये ही मेन मेरी लर्निंग थी अभी तक। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहले आप सब इसे पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए, तभी आपकी जर्नी पूरी हो पाएगी दोस्तों। नहीं तो बहुत मुश्किल में आप पड़ जाएंगे, भटक जाएंगे। जो ये बोलते हैं कि डीएम को क्लेम करो, डीएम को फील करो, डीएम को आप पूरी तरीके से दिमाग से निकाल दीजिए। पूरी तरीके से किसी भी तरीके का डिसीजन उन पे बेस्ड आप मत लीजिए, है ना। और